वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की फॉर्म में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज आयरन ओर, इनमें से आयरन ओर कौन सा है? आयरन ओर जो होता है वो होता है नॉन रिन्यूएबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब वाटर से रिलेटेड जो होती है ये है रेप्लिनिशेबल, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल यानी बार बार यूज करी जा सकती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में जमीन क्यों खराब हो रही है? ज्यादा मेन बड़ा रीजन है ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा पानी देने की वजह से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरेस कल्टीवेशन हिली एरियाज में होती है, तो राइट आंसर है उत्तराखंड। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल कहां मिलती है? ब्लैक सॉइल मिलती है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट। ऐसे 3 स्टेट के नाम बताने जहां ब्लैक सॉइल मिलती है, तो वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है? द क्रॉप विच इज ग्रोन इन इट इज कॉटन। ब्लैक सॉइल के अंदर कॉटन यानी रुई को उगाया जाता है मेनली। What टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। सबसे पहले डेल्टा देखो, रिवर डेल्टा इस तरह के होते हैं, इसमें किस तरह की सॉइल मिलती है? एलुवियल सॉइल मिलती है इस तरह की। ठीक है, गिव 3 मेन फीचर्स बताने हैं, तो बस आंसर में लिख देंगे आप एलुवियल सॉइल इज फाउंड, पूरा क्वेश्चन से, इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। इसके फीचर क्या है? वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी होती है फसलों के लिए। वेरी गुड फॉर ग्रोथ ऑफ शुगर केन, शुगर केन यानी गन्ने के लिए, पैडी यानी चावल के लिए, और व्हीट यानी गेहूं के लिए बहुत अच्छी रहती है। और इसका नेचर कैसा रहता है? अल्कलाइन नेचर रहता है। What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas? हिली एरिया में soil erosion को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप हम ले सकते हैं? पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे। The soil erosion in hilly areas can be controlled by taking following steps. ये mentioned. Number 1 contour ploughing, contour ploughing कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन, ठीक है, इस तरह से हम टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, या स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं। चिल्ड्रन याद रखना, इस क्वेश्चन में इन्होंने केवल स्टेप्स पूछे हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना कि कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है। इन्होंने स्टेप्स पूछे हैं, हमने यहां पे स्टेप्स बता दिए। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्स जो लिविंग थिंग से डिराइव्ड हो, जैसे प्लांट्स, एनिमल, फिश एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्स जस्ट अपोजिट, जो नॉन लिविंग थिंग से डिराइव हो। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग चीजों से डिराइव होते हैं, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। गाइस क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आपको जान के खुशी होगी, इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ठीक है, इस तरह का लोगो है। आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हमने बना दिए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस किस तरह की लैंड है इंडिया में। वाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 से लेकर 1961 तक। जो लैंड है जिसमें फॉरेस्ट, ऐसी लैंड जिसमें फॉरेस्ट है, वो बढ़ी क्यों नहीं, कम क्यों हो रही है? तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। लैंड पैटर्न, तो लैंड पैटर्न इन इंडिया वी हैव डिफरेंट लैंड यूज पैटर्न, अलग अलग तरह की लैंड है भारत में। एग्रीकल्चरल लैंड है जिसपे मेनली खेती बाड़ी होती है, फॉरेस्ट लैंड है जिसमें फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह, ग्रेजिंग लैंड है जिसमें जानवर वगैरह चरते हैं, और वेस्ट लैंड है जिसपे ना खेती होती ना जानवर चरते, पूरी तरह से बंजर है। अब इसी को हेडिंग बना बना के डाल दीजिए। एग्रीकल्चर लैंड में लिख देंगे दिस लैंड सॉइल इज वेरी फर्टाइल सो मेनली इट इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ऐसी जमीन जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, जिसपे अच्छी खेती करी जा सकती है, इसलिए इसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। फॉरेस्ट लैंड, दिस लैंड हैज डेंस फॉरेस्ट, इसमें घने जंगल होते हैं,
इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रिजर्व, भारतीय सरकार कोशिश कर रही है इसको बचाने की, कटने से। ग्रेजिंग लैंड यूज्ड फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, नाम में ही छुपा हुआ है, जो एनिमल्स जिसमें ग्रेज करते हैं, चरते हैं। और वेस्ट लैंड, नाम में ही बता रहा है वेस्ट लैंड, द लैंड नीदर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर नोर ग्रेजिंग, ऐसी लैंड जो ना तो एग्रीकल्चर के काम आएगी ना ग्रेजिंग के, किसी पूरी तरह से बंजर है। अब हम ये पूछ रहा है कि व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 से, क्यों फॉरेस्ट वाला एरिया बढ़ा क्यों नहीं है? भाई इसको पहले इमेजेस से समझो। आज का इंसान इतना मतलबी हो गया है कि अपने मतलब के लिए, जबकि उसको पता है कि ये पेड़ पौधे ही हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, फिर भी दो पैसों के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, जरूरत से ज्यादा रोड बनाने के लिए लगातार हम जंगलों को काट रहे हैं। और यही रीजन है कि जो फॉरेस्ट जो इनको हमें बढ़ाना चाहिए वो और कम होते जा रहे हैं। आंसर लिखेंगे, सॉरी, द ह्यूमन ऑफ 21st सेंचुरी हैज बिकम वेरी सेल्फिश, आज का इंसान बहुत मतलबी हो गया है। वी आर कटिंग ट्रीज इन एक्सेस, एक्सेस का मतलब है जरूरत से ज्यादा हम पेड़ों को काट रहे हैं, जिसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, और जरूरत से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग हो रही है कई जगहों पे, ओवर माइनिंग, जरूरत से ज्यादा माइनिंग हो रही है, ठीक है। दीज आर द रीजंस, यही रीजंस है दैट। अब दैट के बाद पूरा का पूरा, द लैंड अंडर फॉरेस्ट हैज नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960 से लेकर 61 तक, पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी आई, जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आया, हमने उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करना शुरू कर दिया। कैसे? इमेजेस से समझ। भाई पहले क्या होता था, हर काम हाथ से होता था, मशीनें नहीं थी, तो प्रोडक्शन भी कम होता था, इंसान की जरूरतें भी लिमिटेड थी, जितना मिलता था उसी में खुश रहता था। जब से मशीनें आई, प्रोडक्शन बढ़ गया, ऑटोमेशन हो गया, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ गया तो आदमी की पैदावार बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो अब उसे भैया बंगलो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए। जो इंसान पहले अपनी लिमिटेड जरूरतों के साथ मैनेज कर लेता था, अब नहीं कर पाता। तो यही रीजन है कि आज की डेट में हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इन ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग यूज्ड टू टेक प्लेस मैनुअली, पुराने समय में जब हर चीज हाथों से करी जाती थी, मशीनों से नहीं होती थी, प्रोडक्शन वाज लेस बट पीपल वर सेटिस्फाइड, हालांकि पैदावार कम होती थी लेकिन लोग सेटिस्फाइड रहते थे विद व्हाटएवर दे हैड, जो भी उन्हें मिलता था। बट एज सून एज मशीन्स, यानी टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट, जैसे ही मशीन्स आई, मशीनों से काम होना शुरू हुआ, द प्रोडक्शन इंक्रीज, प्रोडक्शन बढ़ गया। मोर प्रोडक्शन मींस मोर इनकम ऑफ द पर्सन, अब ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो आदमी की इनकम भी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट हिज डिमांड इंक्रीज, अब जब पैसा आ गया तो उसकी डिमांड भी बढ़ गई। अ फैमिली विच कुड इजिली सेटल इन विलेज नाउ नीड बंगलो, बाइक, कार, कंप्यूटर, जिम, मॉल एटसेट्रा। एक ऐसी फैमिली, एक ऐसा परिवार जो पहले आसानी से गांव में रह लेता था, लेकिन अब उसी परिवार को बंगला भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, जिम भी चाहिए, मॉल भी चाहिए। 10, इसलिए हम कह सकते हैं पूरा यहां से, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल क्या है? एयर, प्लांट्स, आयरन ओर या वाटर। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।